रामालिंगम राजू, सत्यम, राणा कपूर, यस बैंक, वाधवा, डीएचएफएल, माल्या, किंगफिशर, ये सब कौन से सीईओ? ये सब सीईओ है जिन्होंने अपने स्टॉक को लिटरली जीरो पे आके रख दिया। ये सब एक मिसाल है कि एक खराब मैनेजमेंट एक कंपनी का क्या कर सकती है, और वही आज हम लोग बात करना चाहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप मैनेजमेंट को एसेस कर सकते हैं, किस तरह से आपको पता चलेगा कि वेदर ये मैनेजमेंट अच्छी है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मैनेजमेंट एक कैप्टन ऑफ द शिप है। अगर कैप्टन को ही पता नहीं है कि शिप कहाँ जा रही है तो वो एक्सीडेंट को मीट हो जाएगी। दिस इज व्हाट आपको यहाँ समझना है, और वही हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कि आप मैनेजमेंट को कैसे एसेस करें और किस तरह से रिव्यू करना है मैनेजमेंट। तो दोस्तों वेलकम, मेरा नाम तपन दोषी है, मैं एक चार्टर अकाउंटेंट है और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए एसेस करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट को समझा जाए और कैसे उनका रिव्यू किया जाए। तो मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ कि पहले जाके देखिए कि इस मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन कैसा है। नाउ कैपिटल एलोकेशन का मीनिंग क्या है? जो भी उनको फंड मिलता है कैसे वो डाइवर्ट कर रहे दूसरे दूसरे बिजनेसेस में। क्योंकि देखो, एक होता है कंपनी का एक मेन बिजनेस, और अगर वो वहां से डाइवर्ट कर रहे तो वेदर जो डाइवर्ट कर रहे, जो बिजनेस में डाइवर्ट करे, वहां उनकी काबिलियत है कि नहीं, वहाँ उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं, या कि सिर्फ बिकॉज एक दूसरे सेक्टर में अच्छा ग्रोथ मिल रहा है वो मैनेजमेंट वो फील्ड में जाना चाहती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है पिछले कितने सालों से कि जो मैनेजमेंट का कोर कॉम्पिटेंस जो होता है, अगर वो वहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरे सेक्टर में जाती है, इसलिए क्या होता है कि जहाँ उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ से फंड डाइवर्ट होकर खराब बेसिकली एरिया में चला जाता है, और यही एक प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्कस करें तो एक्साइड कंपनी, एक्साइड एक्चुअली एक बैटरी बनाने की एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन उन्होंने एक अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल दी और वहाँ फंड डाइवर्ट होने लगा और इंश्योरेंस कंपनी इतनी चली नहीं, और इस तरह से क्या हुआ कि एक तरह से मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें, उन्होंने आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया, जब आइडिया उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने कोलैबोरेशन किया वोडाफोन के साथ, समहाउ वो इतनी कंपनी चली नहीं और काफ़ी फंड वहाँ चला गया, काफ़ी प्रमोटर भी खुद इन्वेस्ट करने लगे वो कंपनी में, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चलने लगा, और एट द एंड ऑफ द डे वोडाफोन आइडिया इतनी चली नहीं। और ये जो मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल होता है, वहीं एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ उनकी एक्सपर्टाइज है कि नहीं, और वही आपको समझना है कि क्या कंपनी अपने कोर कॉम्पिटेंस पे काम कर रही है। क्योंकि अगर वो कोर कॉम्पिटेंस पे काम नहीं कर रही है, फंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट करिए जहाँ उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है, दैट इज अ रेड फ्लैग। दैट इज वेयर आपको समझना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, और आपको डिसीजन लेके अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकल जाइए वो कंपनी में। तो ये था एक मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल का एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए आपको, और ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट याद में रखना। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट जस्ट करने के लिए एक्विजिशन कर रही है। क्योंकि एक्विजिशन और मर्जर जो चीज है ना, वो बोलने में तो बहुत फैंसी लगती है, लेकिन ओवर द इयर्स देखा गया है कि 80% ऑफ मर्जर और एक्विजिशन डज नॉट वर्क। तो क्योंकि क्या होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि चलो भाई कैश पड़ा हुआ है और मुझे एलोकेशन करना है, तो मैं कहाँ करूँ, चलो कोई कंपनी एक्वायर कर लेते हैं। अरे लेकिन कंपनी जो आप एक्वायर करी हो, वो कंपनी क्या आपको उस तरह से रिटर्न दे रही जो खुद की अभी कंपनी दे रही है। काफी बार हिस्ट्री में देखा गया है कि मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो जाता है और वहाँ एक्विजिशन करने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते थे, जैसे टाटा स्टील ने, आपको पता है ऑलमोस्ट 10 या 15 ईयर्स पहले उन्होंने कोरस कंपनी बाय की यूके की, और जो अभी भी चल रही, जो काफी लॉस में थी, और वो एक बड़ा एक्विजिशन किया। जो एक्चुअली कोरस कंपनी वो बड़ी थी काफी टाटा स्टील से भी, तो भी उन्होंने जाके वो एक्विजिशन किया, और बाद में टाटा स्टील ने वो नेक्स्ट 10 साल 15 साल उसके वजह से ही सफर किया है। अभी भी वो प्रॉब्लम में है यूके में। तो ये चीज आपको देखते हैं कि मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल में और ये एक्विजिशन मर्जर करने जाते हैं, तब ये क्या सिनर्जी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सिनर्जी डेवलप नहीं हो रही, वहाँ आपको एक रेड फ्लैग मिलता है, और वो आपको ध्यान में रखा। इवन आपको पता है सुजलोन ने भी एक भारी भरकम एक्विजिशन किया था, और वही उनके वजह से सुजलोन भी कंपनी का काफी लॉस हुआ था बाद में।
तो एक्विजिशन मर्जर को बहुत ही ध्यान से देखना है कि सिनर्जी ला रहे कि नहीं ला रहे। अगर नहीं ला रहे तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तीसरा एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या मैनेजमेंट प्रोमिसेस कर रही है। मैंने देखा है कि काफी मैनेजमेंट जो होती है उनको टीवी में आना बहुत शौक होता है और वो बड़े बड़े क्लेम करती है कि हम लोग ये अचीव कर लेंगे 2 साल में, 3 साल में ये अचीव कर लेंगे। हालांकि रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन जब वो प्रोमिसेस करते हैं तब क्या होता है, स्टॉक प्राइस में एक जंप आ जाता है और उस जंप की वजह से काफी रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। तो वही आपको देखना है कि क्या प्रोमिसेस मैनेजमेंट करे और वो व्हाटएवर प्रोमिसेस वो लोग दे रहे हैं, जो फ्यूचर गाइडेंस दे रहे, क्या उस पे खड़े उतर रही है कि नहीं उतर रही। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं और लेकिन अगर उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। यानी ये बताता है कि मैनेजमेंट बस बोलने के लिए बोल रही है लेकिन रिजल्ट नहीं कर रही है। और जब स्टॉक मार्केट को पता चलता है कि ये कंपनी बोलने के लिए आती है, गाइडेंस देती है लेकिन रिजल्ट नहीं, तब वो पूरा उल्टा हो जाता है और वो स्टॉक प्राइस गिरने लगता है। तो फॉल्स प्रोमिसेस जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो प्लीज याद रखिए, प्रोमिसेस या गाइडेंस जो भी दे रहे हैं, जो भी कंपनी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइडेंस, लेकिन क्या कंपनी उस तरह से परफॉर्मेंस दे रही कि नहीं है, वो आपको हमेशा चेक करना है। तो प्रॉमिस, ये चीज पे ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको देखना है कि भाई फोर्थ पॉइंट है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड आपको एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत क्या है कि अ गुड मैनेजमेंट, जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा सही होता है। और वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट ने जब भी प्रॉब्लम आई है इकोनॉमी, उस टाइम पे उन लोगों ने कैसे बिहेव किया था, कैसे कंपनी को संभाला था, एंड ओवर द ईयर्स उनका एक्सपीरियंस क्या है। आपने देखा होगा काफी टाइम अगर सीईओ, जो वेल नोन सीईओ बाहर निकलता है तो स्टॉक गिर जाता है, लेकिन और अच्छा सीईओ आता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर भी चला जाता है। क्योंकि जो टॉप ऑफ द टीयर होता है वो डिसीजन लेता है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। उनके पास स्टीयरिंग होता है कंपनी का, और वो कंपनी का स्टीयरिंग जिसके पास है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट से शायद पता चल जाएगा, इवन कंपनी वेबसाइट से भी पता चल सकता है कि आपको कैसे मैनेजमेंट ने आगे बढ़े हैं और ओवर द इयर्स उनका एक्सपीरियंस क्या। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आपको देखना है कि क्या कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है, और जो लेवल पे ट्रांजैक्शन करती है और जिस प्राइस पे करती है, क्या वो अपनी कंपनी के लिए हानिकारक है कि नहीं। वो अगर एक्चुअली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वही होती है जब एक कंपनी अपनी सब्सिडरी से ट्रांजैक्शन करती है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। एक प्राइम एग्जांपल दे सकते हैं कि वो आपको पता है रामालिंगम राजू जो सत्यम के सीईओ थे, उन्होंने अपनी जो रियल एस्टेट कंपनी थी उनके साथ काफ़ी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए थे, और उस रिलेटेड कंपनी यानी रियल एस्टेट कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी फ्रॉड किए थे सत्यम कंपनी में। अब वही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आगे जाके यही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे आप दीवान हाउसिंग ले ले, ये सब कंपनी भी सेम वे पे गए थे, उन्होंने काफ़ी ट्रांजैक्शन किए थे रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए आपको जाके समझना है कि किस तरह के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये कंपनी कर रही है। दूसरा भी एक पॉइंट, और एक छठा पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है वेदर कि ये जो की मैनेजमेंट होते हैं, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा जो सीईओ होता है या सीएमडी होता है जो कंपनी को आगे लाया, वो अगर लेफ्ट कर रहा है तो क्या भरपाई होगी उनकी पोजीशन की, और कौन बंदा आके उनके शूज लेना है। क्योंकि इससे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो मेन बंदा है जो कंपनी को संभाल रहा है, वही उसके वजह से कंपनी पीछे 10-15 साल से आगे बढ़ी हो। जैसे कोटक बैंक में उदय निकल रहे हैं तो उनकी जगह कौन आ रहा है, नए सीएमडी जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा जुबिलियंट फूडवर्क्स में भी सेम पोजीशन हुई। पहले आपको देखा तो अशोक लेलैंड में के भी जब सीईओ रिजाइन हुए तब भी एक बड़ी पोजीशन उभी हुई थी। तो यही से है कि उनका जो रिप्लेसमेंट कौन है, और वो जो रिप्लेसमेंट आ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, और क्या उनके वो क्षमता है जिससे वो कंपनी को आगे बढ़ा पाए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, कैसे उन्होंने उनके एक्म्प्लिशमेंट क्या है पास में, और उनका ओवरऑल बेसिकली द वे ऑफ वर्किंग कैसा होता है वो बहुत देखना जरूरी है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोले मैनेजमेंट रिलेटेड कि क्या जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं? देयर आर वेरियस रिसोर्सेज, लाइक आप देखो एनुअल रिपोर्ट होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, ठीक है, फिर इवन बैलेंस शीट पीएनएल से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी बिटवीन द लाइंस। ऑडिटर्स रिपोर्ट होते हैं, और यू कैन सी मीडिया में जो मीडिया टॉक होती है मैनेजमेंट के साथ, वो भी आप सुन सकते हो। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा मैनेजमेंट क्या सोच रही है और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इवन आप इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जहां मैनेजमेंट कमेंट्री से रिसर्च एनालिस्ट बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन मैनेजमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या बहुत ही अच्छी ज्ञान आएगी। और देखो एट द एंड ऑफ द आपको कंपनी वही चूज करनी है जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो ओवर द इयर्स जो भी अच्छी मैनेजमेंट है, जैसे टाटा या रिलायंस, ओवर द इयर्स इन कंपनी ने काफ़ी ग्रो किया है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट सही है। उसी तरह से आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, पहले जाके मैनेजमेंट देख लीजिए। मैंने देखा है रिटेल इन्वेस्टर कभी मैनेजमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अगर खराब हुआ ना भाई साहब, इवन दो स्टॉक आपका 20, 30, 40% गिर गया हो, आप उसी दिन निकल जाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका स्टॉक कब जाके जीरो पे अटक जाएगा। तो मैनेजमेंट प्लेज अ बिग रोल, और ये आपको मिस नहीं करना है। अब ये थोड़ा ग्रे एरिया है, मैं काफ़ी वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, कैसे आपको स्टॉक रिसर्च करना है, कैसे मैनेजमेंट के बारे में जानना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। तो वो आप अटेंड कर सकते, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। लिंक यहाँ दिया गया होगा, वो हर वीक हम लोग कंडक्ट करते, तो आप वहाँ अटेंड कीजिए, तो आपको काफ़ी पता चलेगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे मैनेजमेंट को जानना है, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी पता चलेगी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आप हमेशा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप मैनेजमेंट को देखेंगे और समझेंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सी यू देन।